तो दोस्तों ये वीडियो आपका पॉलिटेक्निक धमाका सीरीज का 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो डाले थे जिसमें आपका 3 आपके फिजिक्स के थे, एक आपका केमिस्ट्री का था। मतलब कि केमिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो है, तो इस तरह ही आपका 5वां वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग किस किस के बारे में बात करने वाले हैं। रिवीजन होगा, आपका टेस्ट भी है, और ये आपके जो सभी क्वेश्चन हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए पूरा लास्ट तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में हम जो लाइक का एम रखते हैं वह 100 लाइक रखते हैं कि आप लोग इस वीडियो को 100 लाइक तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि यदि आप इस टारगेट को पूरा करेंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। जो आपके 4 दिन बचे हुए हैं इनमें और भी चीज़ें आपके लिए अच्छी अच्छी आएंगी। तो 100 लाइक कराने के लिए वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ। जो भी ग्रुप हो, जहां पर भी आप तैयारी करें, सब जगह आपको शेयर कर देना। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पर रूल्स बता देना चाहूँगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको मैं टाइम दूंगा कि आप अपना टाइम लेकर अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। और यहाँ पर देखिए, जो मैंने पिछले वीडियोस डाले हुए हैं उसमें यहाँ पर एक लड़का है, कोई भी है जो स्टूडेंट है, कुमार सुजीत करके, उन्होंने यहाँ पर सभी प्रश्न के आंसर यहाँ पर दिए हैं। गलत दिए सही दिए वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने सभी प्रश्न के आंसर दिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ही अच्छा काम किया। एक कोई लड़की भी थी, आंचल करके कुछ नाम था, आंचल पटेल, तो उन्होंने भी यहाँ पर कई सारे प्रश्नों के आंसर दिए थे, तो आपने भी बहुत अच्छा किया। और भी 1-2 लड़के थे तो उन्होंने भी यहाँ पर आंसर दिए। तो सभी लोग अपने आंसर जरूर दिया करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अब बिना वक्त गवाए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, 2FeCl2 + Cl2, ये आपका अपक्रिया कर रहा। तो आपका अभिकारक क्या आपके पास जो यहाँ पर लास्ट में जो आपका परिणाम आ रहा है वह क्या आ रहा है, 2FeCl3 में आपका जो FeCl2 है ये आपका क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ऑप्शन ए है आक्सीकारक है, ऑप्शन बी है अवकारक है, ऑप्शन सी है उत्प्रेरक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो यहाँ पर इस अपक्रिया में जो ये वाला आपका FeCl2 है यह आपका क्या है, ये आपको बताना है। आक्सीकारक है, अवकारक है कि उत्प्रेरक है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर है वह आपका बी नंबर विकल्प राइट है। मतलब कि जो आप यहाँ पर आपका FeCl2 है वह आपका क्या है, अवकारक है। यहाँ पर ये आपका अवकारक के रूप में काम कर रहा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। जिन्होंने यहाँ पर बी नंबर आंसर दिया है उनका यहाँ पर राइट है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप सुन लीजिए कि यहाँ पर जब आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जितने भी 17-18 क्वेश्चन हो, उसके बाद आपको ये जरूर बताना है कि आपने सही कितने दिए। तो ये आप कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ आपने इतनी तैयारी कर ली है, आप अच्छा अपने एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उससे हमको ये पता चलेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जो आपका उत्प्रेरक होता है V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है, ये आपको बताना है। किसके उत्पादन में आपका जो उत्प्रेरक V2O5 है इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है S से SO2 बनाने में, ऑप्शन बी है SO2 से SO3 बनाने में, ऑप्शन सी है SO3 से H2SO4 बनाने में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपका उत्प्रेरक V2O5 होता है इसका प्रयोग किसके उत्पादन में आपका किया जाता है। तो आप लोगों ने आप अच्छे से सोच लीजिए, अच्छे से यहाँ पर ध्यान कर लीजिए। जब हमने पढ़ाया था इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को, तब मैंने क्या बताया था। तो उम्मीद है सब लोगों ने यहाँ पर अपने अपने आंसर दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर है वह आपका बी नंबर राइट है। मतलब कि SO2 से यहाँ पर SO3 बनाने के लिए जो आपका उत्प्रेरक होता है V2O5 उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। जिन्होंने आंसर अपना राइट दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इसी तरह बढ़ते रहिए, इसी तरह आंसर देते रहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो उम्मीद है सबने अपने अपने आंसर राइट दिए होंगे। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यदि आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 2HgCl2 + SnCl2 आपका यहाँ पर अपक्रिया हो रही है। आपका बाद में क्या मिल रहा है, Hg2Cl2 + SnCl4 में यहाँ पर आपको बताना है कि असत्य कथन कौन है। पहला विकल्प है जो आपका HgCl2 है वह आपका क्या है, उसका अपचयन हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है जो आपका SnCl2 है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है।
तीसरा विकल्प है जो आपका HgCl2 है उसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है। चौथा विकल्प है SnCl4 का अपचयन हो रहा है। तो ये आपके पास 4 विकल्प हैं। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर राइट विकल्प है, और ये आपकी अभिक्रिया दी गई है। वीडियो को रोक के आप अभिक्रिया को ध्यान से देख सकते हैं और बताना है कि इसमें आपका कौन सा असत्य कथन है, मतलब कि यहाँ पर गलत कथन कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद है सब लोगों ने यहाँ पर अपना अपना कमेंट किया होगा। तो यहाँ पर कई लोगों ने आंसर ए दिया होगा जो आपका HgCl2 का अपचयन हो रहा है। तो इसका अपचयन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन बोला गया असत्य कथन बताना है कि यहाँ पर असत्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए HgCl2 का एक जगह अपचयन दिया है, HgCl2 का एक जगह उपचयन दिया, मतलब एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा है, एक जगह यहाँ पर जो आपका अपचयन हो रहा है। तो ये आपका दिया गया है, लेकिन जो इस क्वेश्चन में HgCl2 का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो मतलब कि उपचयन नहीं हो रहा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा, असत्य कथन, मतलब कि सी नंबर इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका सी नंबर जो विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए जो आपका चौथा क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर अमोनिया निर्माण की जो आपकी हाबर विधि होती है उसमें आपका जो उत्प्रेरक होता है वह कौन सा होता है, Cu होता है, या फिर आपका Fe+MO होता है, या फिर आपका Fe2O3 होता है, Fe2O3 + Cr2O3, या फिर यहाँ पर आपका गर्म Pt होता है। तो जल्दी से इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपकी अमोनिया की यहाँ पर विधि होती है, अमोनिया निर्माण की हॉबर विधि, इसमें आपका कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है। तो उम्मीद है सब ने यहाँ पर अपने अपने आंसर दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह आपका क्या है, बी नंबर विकल्प Fe+MO, मतलब कि लोहा और मॉलिब्डेनम जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है अमोनिया निर्माण की हाबर विधि में। तो यहाँ पर आपका बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। इसको आपने यहाँ पर कक्षा 9 या 10 में जो आपके अमोनिया निर्माण की विधि होती है उसमें भी पढ़ा होगा, और भी आगे क्लासों में पढ़ा होगा, और अभी मैंने आपको एक बार और पढ़ा दिया। तो ये आप समझ पाए होंगे। तो ये आपका बी नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ये भी आपका चौथा बी नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका C12H22O11 में कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह आपको बताना है कि यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। पहला विकल्प है 2 है, दूसरा विकल्प है 0 है, तीसरा विकल्प है 12 और चौथा विकल्प है यहाँ पर 4। तो आपको बताना है जो यहाँ पर आपका C12H22O11 में कार्बन के जो ऑक्सीकरण की संख्या है वह कितनी होगी। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो रोक के इसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है सबने सॉल्व भी किया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह आपका बी नंबर आंसर राइट है। कैसे राइट है, सॉल्यूशन आपको अभी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा जो यहाँ पर दिया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, ये देखिए जो आपका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था, जिसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है, जैसे कार्बन की यहाँ पर ज्ञात करनी है तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे, और यहाँ पर जो आपके अणु या परमाणु दिए होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपकी जो संयोजकता होती है, ऑक्सीकरण जो संख्या होती है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जो मैंने इस चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है उसको जाके देखेंगे तो आपको और भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए ये आपका यहाँ पर रासायनिक उत्प्रेरण चैप्टर का है, वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अभी 5 क्वेश्चन, और यहाँ पर बी नंबर इसका राइट था। चलिए अब चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, एक विलयन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁹ यहाँ पर दिया है मोल पर लीटर। तो विलयन का यहाँ पर आपको पीएच मान ज्ञात करना है। दोस्तों इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। आपका हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का यहाँ पर मान दिया गया है 1 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर, और यहाँ पर पीएच मान पूछ रहा है। तो जल्दी से इसको आप सॉल्व करिए, जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया था उस तरह आप सॉल्व करके इसका यहाँ पर आंसर दीजिए। पहला विकल्प है ए में है 9, बी विकल्प है 7 है, और सी विकल्प है 5 और डी विकल्प है 4। तो जल्दी से आपको आंसर बताना है कि 9, 7, 5, 4 कौन सा यहाँ पर आपका विकल्प सही है, ए बी सी डी में कौन सा यहाँ पर आपका आंसर राइट है। तो चलिए सब लोगों ने यहाँ पर इसको वीडियो को रोक के सॉल्व किया होगा, ज़्यादा हम वक्त ना गवाते हुए इसका आंसर बताते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वह आपका सी नंबर राइट है।
सोल्यूशन देखना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, उसको सोल्यूशन को वहाँ पर देख सकते हैं। पीएच वैल्यू ज्ञात करनी है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या दी गई है और यहाँ पर आप आसानी से निकालेंगे। तो सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर आया होगा, आपने देख लिया होगा कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पर आपका सी नंबर विकल्प क्या था, राइट था। चलिए, अब 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर है कि जो आपका NH2- का यहाँ पर संयुग्मी अम्ल बताना है क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा। विकल्प ए है NH3, विकल्प बी है NH2OH, विकल्प सी है NH4+ और विकल्प डी है यहाँ पर N2H4। तो जल्दी से इसको आपको आंसर में कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपका NH2- होता है इसका यहाँ पर संयुग्मी अम्ल क्या होता है। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था 9 नंबर चैप्टर आपका अम्ल क्षार लवण वाला, तो बहुत ही अच्छे से इसको आपको क्लियर किया था आपको कैसे यहाँ पर निकालना होता है। तो जाके देखिएगा, आपको संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल के बारे में और भी जानकारी मिलेगी, तो और विस्तार से आप जान सकेंगे। तो यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों ने आंसर सभी ने दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर है वह आपका ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। जो आपका NH3 है वह आपका NH2- का क्या है, यहाँ पर संयुग्मी अम्ल होता है। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाएंगे। ज़्यादा डिटेल से समझने के लिए एक बार उस वीडियो को देखिएगा, तो वहाँ पर आपको संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार और भी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो वीडियो एक बार जरूर जाकर चैनल पर चेक कर लीजिएगा, केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी का अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 100 लाइक का यहाँ पर एम रखा है, जिसको आपको कंप्लीट करना है। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कंप्लीट कराएंगे, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। चलिए, तो अब 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में किसकी विसरण की दर आपकी अधिकतम होती है। तो जल्दी से इसका आपको आंसर बताना है। पहला विकल्प है O2, दूसरा विकल्प है CO2, तीसरा विकल्प है NH3 और चौथा विकल्प है N2। तो इसमें आपको ये बताना है कि विसरण की जो दर होती है सबसे अधिकतम इनमें से यहाँ पर किसकी होगी, ये बताना है। कौन सी यहाँ पर आपकी गैस होगी जिसके विसरण की दर सबसे अधिकतम होगी। तो उम्मीद है सब लोगों ने अपने अपने आंसर दिए होंगे, सब लोगों ने निकाल लिया होगा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो आपका विसरण की दर होती है वह आपके अणु भार के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके विसरण की दर अधिकतम होगी तो यहाँ पर अणु भार आपका क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो इसमें बस आपको ये देखना है कि किसका अणु भार सबसे न्यूनतम आ रहा है। तो जो आपका NH3 है इसका यहाँ पर अणु भार क्या है, सबसे कम है। तो मतलब कि इसके जो विसरण की दर होगी वह सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर सी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने यहाँ पर सी नंबर विकल्प दिया राइट, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने ध्यान से पढ़ा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, तो अब यहाँ पर 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ताप बढ़ाने पर जो आपकी आयनन की मात्रा होती है वह उसमें क्या होता है, बढ़ती है कि घटती है कि समान रहती है, फिर इनमें से कोई नहीं रहती है। तो ये आपको बताना है कि जब आप ताप बढ़ाते हैं तो जो आपके आयनन की मात्रा होती है वह आपकी घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो उम्मीद है सब लोगों ने यहाँ पर अपने अपने आंसर दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो आयनन की मात्रा होती है वह भी आपकी बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जब ताप बढ़ाएंगे तो आयनन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर जो विकल्प था 9वें का ए नंबर विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है सब लोगों ने यहाँ पर इसको दिया होगा आंसर। जिन्होंने राइट दिया है तो उनके कमेंट आ रहे होंगे, तो मैं उनको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दूंगा। तो यहाँ पर आपका ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर पिछले वीडियो में एक लोग ने बोला कि सर आप हमारा यहाँ पर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आपको बता दें ये उस तरह का लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है जिस तरह का आपका होता है, ये प्रीमियर लाइव है। तो इसमें क्या होता है, आपके हम कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे पाएंगे, यहाँ पर आपका रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये हो गया 9वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपका बोला गया है 10.6 ग्राम पर 500 मिली यहाँ पर आपका Na2CO3 के विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, मोलरता का फार्मूला आना चाहिए और उसके बाद आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प ए है 0.2 मोल, विकल्प बी है 2 मोल,
विकल्प सी है 20 मोल और यहाँ पर विकल्प डी है 0.02 मोल। तो जल्दी से इसका आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका विकल्प राइट है। वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर आप यहाँ पर अपना जो आपका राइट आंसर हो वो आप दीजिएगा। तो उम्मीद है सब लोगों ने रोका होगा वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन मैं भी आपका आगे लगा दूंगा। जो यहाँ पर विकल्प राइट है ये आपका ए नंबर विकल्प राइट है। 0.2 मोल होता है आपका यहाँ पर इसकी मोलरता का फार्मूला होता है मोलों की संख्या और अपॉन में आपको कुछ जो आपका मोल उपस्थित होता है उसके अणुभार कुछ करके होता है, एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो आपका फार्मूला होता है। तो वो मैं आपको देखिए आगे यहाँ पर लगा दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है, तो वहाँ पर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका ए नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है अभी तक आपने 10 में कम से कम, जिसने भी, किसी ने आपके 10 दिए होंगे, किसी ने 9 दिए होंगे, किसी ने 8 दिए होंगे, किसी ने 7, तो बहुत अच्छी बात है, आप लगे रहिए। अभी आपके और भी क्वेश्चन है, चलिए उनकी तरफ भी यहाँ पर हम लोग रूबरू होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आप विद्युत पहले कर लीजिए और ऋणी बाद में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व है, आपको ये बताना है कि इनमें आपका सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है। पहला विकल्प है Li, दूसरा विकल्प है Fe, तीसरा विकल्प है Au और चौथा विकल्प है Na। तो बताना है आपको यहाँ पर कि सबसे कम जो आपका विद्युत ऋणी तत्व है वह कौन सा है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व है। तो उम्मीद है सबने अपने अपने आंसर दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट विकल्प है वह आपका डी नंबर है, मतलब कि जो आपका सोडियम होता है वह यहाँ पर इनमें से सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व होता है। यही आपका इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो 11 का जो डी नंबर विकल्प है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया 11 नंबर। चलते हैं अपने 12 नंबर की और ये भी बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व बताना है इनमें से आपका कौन सा संक्रमण तत्व है। पहला विकल्प है ClBrI, दूसरा विकल्प है FeCONI, तीसरा विकल्प है BaSrCa और यहाँ पर चौथा विकल्प है LiNaK। तो जल्दी से इसका आपको आंसर बताना है कि यहाँ पर आपका संक्रमण तत्व कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट के रूप में आपका जरूर यहाँ पर पूछा जा सकता है। सभी क्वेश्चन जो थे मैंने अभी बताए सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार लगा लीजिएगा। तो संक्रमण तत्व यहाँ पर आपको बताना है। तो सभी ने अपने अपने आंसर दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका संक्रमण तत्व है वह आपका FeCONI है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यही आपका यहाँ पर इसका जो संक्रमण तत्व का यहाँ पर जो होते हैं यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, FeCO और Ni। तो उम्मीद है सब लोगों ने अपने अपने आंसर दिए होंगे बी। जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। और यदि आप अभी पूरी तरह प्रिपेयर नहीं, तो मैंने आपको बताया था तुक्का कैसे लगाना है, तो वह वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया है जो आपका कृत्रिम गोल्ड होता है वह इनमें से कौन सा होता है। फास्फर ब्रांज, एल्युमिनियम ब्रांज, जर्मन सिल्वर, मानल धातु। तो बताना है इनमें आपका जो कृत्रिम गोल्ड होता है, जो आपका आर्टिफिशियल गोल्ड होता है वह कौन सा होता है, या फिर इसको हम लोग कुछ रोलर करके भी बोलते हैं, तो वह आपका यहाँ पर कौन सा होता है ये बताना है कि जो आपका कृत्रिम गोल्ड होता है वह आपका कौन सा होता है। फास्फर ब्रांज, एल्युमिनियम ब्रांज, जर्मन सिल्वर, मानल धातु। तो उम्मीद है सब लोगों ने अपने अपने आंसर कमेंट किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर है वह आपका बी नंबर राइट है, मतलब कि जो आपका एल्युमिनियम ब्रांज होता है, एल्युमिनियम ब्रांज ये आपका क्या होता है, कृत्रिम गोल्ड होता है, आपका आर्टिफिशियल गोल्ड होता है। इसको और एक नाम बोलते हैं रोलर करके, कुछ था हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। तो यहाँ पर आपका एल्युमिनियम जो ब्रांच है वह आपका कृत्रिम गोल्ड होता है। तो उम्मीद है सबने अपने अपने आंसर राइट दिए होंगे। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन क्या बोला गया है, कॉपर पायराइट का जो सूत्र है वह क्या होता है। CuFeS2, Cu2S और यहाँ पर Cu2O और डी नंबर विकल्प है CuCO3, उसके बाद CuOH का होल ट्वाइस। तो बताना है यहाँ पर आपका कॉपर जो आपका पायराइट होता है, यहाँ पर जो आपके कॉपर के अयस्क होते हैं इनमें आपका कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है वह आपका कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो सब लोग गेस कर लिए होंगे कौन सा है। उम्मीद है इसका आपने राइट आंसर भी दिया होगा। इसको आप याद भी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कई जगह ये पूछा जा चुका है, जहाँ पर आपकी केमिस्ट्री जो होता है सब्जेक्ट कई बार ये कई जगह पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह आपका ए नंबर है। कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, CuFeS2। यही इसका आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है सब लोगों ने यहाँ पर अपने अपने राइट आंसर दिए होंगे, तो जिन्होंने दिए हैं बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ये आपका 14 नंबर हो गया। चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बताना है यहाँ पर इनमें आपका जो आपका जर्मन सिल्वर होता है वह इनमें से कौन है। CuSN+Ni, फिर यहाँ पर AgZn+Cu, या फिर यहाँ पर सी नंबर है Zn+Cu+Ni, या फिर यहाँ पर डी नंबर है Ag+Zn+Ni। तो बताना है कि जो आपका जर्मन सिल्वर होता है कौन सा होता है, कॉपर, और ये आपका इसका Sn का क्या कहते हैं याद नहीं है एग्जैक्ट हमको, ये आपका निकिल, फिर यहाँ पर आपका बी नंबर आपका जो Ag चांदी है प्लस Zn जिंक, Cu आपका कॉपर, फिर यहाँ पर आपका सी नंबर में है जिंक, कॉपर, निकिल, और डी नंबर में है चांदी मतलब सिल्वर, और यहाँ पर जिंक, निकिल। तो बताना है कौन सा यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद है सब लोगों ने गेस किया होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वह आपका सी नंबर है। जो आपका जर्मन सिल्वर होता है वह किससे मिलकर बना होता है, जिंक से और कॉपर से और निकिल से। तो जिन्होंने यहाँ पर राइट आंसर दिया तो उनको बहुत वेरी गुड, आपने अच्छी मेहनत की है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है 15 नंबर आपने आंसर दे दिया। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि जो आपके अमलगम होते हैं वह आपके क्या हैं, उपधातु हैं, यौगिक हैं, मिश्र धातु हैं, या फिर विषमांगी मिश्रण हैं। तो बताना जो आपका अमलगम होते हैं वह क्या हैं। तो जल्दी से इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आज इस जो आपका टेस्ट है थोड़ा सा मैं स्पीड में ले रहा हूँ, आपको टाइम कम दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं आपका टाइम कम बचा है। तो हमें भी और भी वीडियोस बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग भी मैनेज कीजिए, वीडियो को रोक के आप सोच सकते हैं। तो अमलगम यहाँ पर जो होते हैं वह आपके क्या होते हैं, मिश्र धातु। यहाँ पर सी नंबर जो आपका विकल्प है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है सब लोगों ने अपने अपने राइट आंसर दिए होंगे। तो यहाँ पर आपका 16 का सी नंबर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जो आपका शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आपने गलत आंसर दे दिया तो समझ लीजिए बहुत ही यहाँ पर शर्म की बात होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आप गलत आंसर मत दीजिएगा। बताना है जो आपका शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। पहला विकल्प है 7.4, दूसरा विकल्प है 7, तीसरा विकल्प है 6.2, और यहाँ पर चौथा विकल्प है 14। तो बताइए जल्दी से जो आपका शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो उम्मीद है सभी ने यहाँ पर अपने अपने आंसर दिए होंगे, और उम्मीद है सब लोगों ने यहाँ पर आंसर बी बताया होगा। तो जिन्होंने यहाँ पर आंसर बी बताया है वह सभी लोग राइट हैं। जो आपका शुद्ध जल होता है उसका जो पीएच मान होता है वह आपका कितना होता है, 7 होता है। यही आपका इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो आपकी जल की स्थायी कठोरता होती है उसका जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, कि फास्फेट व सल्फेट होते हैं, कि क्लोराइड व सल्फेट होते हैं, या फिर बाइकार्बोनेट व सल्फेट होते हैं। तो 4 विकल्प हैं। आप वीडियो को रोक के विकल्प को देख के अपना आंसर लिख के कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ पर ये सभी चीज़ें की होंगी और यहाँ पर आपने आंसर भी दिए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है वह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट होते हैं। जल की जो आपकी स्थायी कठोरता होती है, जल की स्थायी कठोरता का यहाँ पर कारण क्या है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट, जिनके कारण यहाँ पर जल की स्थायी कठोरता होती है। तो इस तरह दोस्तों मैंने 18 क्वेश्चन आपके करा दिए जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिवीजन के तौर पर भी थे और यहाँ पर आपके टेस्ट भी थे। तो अब आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि आपने 18 में कितने सही किए, 17 किए, 16 किए, 14 किए, 15 किए, 13 किए, 12 किए, 11 किए, 10 किए, जितने भी आपने किए होंगे वह आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आपको इस वीडियो में 100 लाइक कराने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने अब इस वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया होगा, शेयर भी करना शुरू कर दिया होगा। तो चलिए अब आपने इतना कुछ कर दिया, हमने भी आपके लिए इतना कुछ कर दिया, तो लाइक तो कर ही दीजिएगा और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर वीडियोस आते रहेंगे, आपके एग्जाम में पूरे हम साथ रहेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।